सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नमोहति मीरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽस्मि मर्माविधो विदुरयन्ति मामनर्था प्रोद प्रबन्धगतया कथमन्यते ते अकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतासि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। बहुत अच्छे। और चलिए इन काव्यों को समझते हैं। सबसे पहले संस्कृत और फिर हिंदी में। 37 नंबर का काव्य अनर्थ नाशक दर्शन। ये इस काव्य की उपयोगिता है, अनर्थ नाशक दर्शन। ठीक है, इसका अर्थ भी बताएंगे। तो सबसे पहले नूनम ना मोह तिमिराव्रत लोचनेन पूर्वम विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्मा विधो विदुर यन्ति हि माम नर्था प्रोद्यत प्रबंध गतया कथमन्य थैते। ठीक है, अब इसको हिंदी में आचार्य सौरभ सागर जी क्या कह रहे हैं। मोह तिमिर से आच्छादित ना खोले मैंने लोचन, एक बार भी निश्चय पूर्वक नहीं किए तेरे दर्शन। इसीलिए प्रभु मर्म भेदी दुख मुझको अति ही सता रहे, पूर्व जन्म में दर्श किया ना उसका फल यह बता रहे। देखिए बहुत अच्छा काव्य निकल के आया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पार्शनाथ भगवान, मैंने मोह के वशीभूत होकर कभी भी आपके निश्चय से दर्शन नहीं किए। यानी कि मोह मतलब यानी कि भ्रम। मोह क्या करता है, हमें भ्रम में लेकर आता है। क्योंकि जब हम मोह में होते हैं तो हमें कुछ भी सही सही साफ साफ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पर मिथ्यात्व भी लगा सकते हैं कि हमेशा मैंने मिथ्यात्व से भरपूर होकर ही आपके दर्शन किए, कभी भी आपको सम्यक दर्शन आपके नहीं किए। यानी कि सम्यक से सहित होकर आपके दर्शन नहीं किए, हमेशा मिथ्यात्व से भरा रहा, हमेशा मोह से भरा रहा, हमेशा राग करता रहा, हमेशा द्वेष करता रहा। और इसीलिए जैसे आंखों पर एक पट्टी बन जाती है, चाहे वह हल्की जिनैनी ही पट्टी क्यों ना हो, लेकिन फिर हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो उसी प्रकार से मोह की भी पट्टी बंधी हुई है आंखों पर, मिथ्यात्व की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने पूर्व जन्मों में आपके दर्शन नहीं किए। और उसी का आज फल यह है कि मैं जो संसार के दुख है उनको मैं उठाता आ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने एक बार भी सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक श्रद्धा के साथ आपके दर्शन किए होते तो यह संसार में जो दुख है यह मुझे कदापि छू भी नहीं पाते। क्योंकि जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, जिन्हें सच्ची श्रद्धा हो जाती है, दृढ़ श्रद्धान हो जाता है भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर, तो वह संसार के भटकाव से दूर हो जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के संसारिक दुख उन्हें छू भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर अनर्थ नाशक, अनर्थ नाशक ये हमारा काव्य भी है। इसकी उपयोगिता, अनर्थ मतलब जो मिथ्यात्व है ना, उससे अनर्थ लगाएंगे तो उसका नाश करने वाला, और दर्शन यानी कि श्रद्धा सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाला ये हमारा काव्य है। मोह को नाश करने वाला, मिथ्यात्व का नाश करने वाला ये काव्य है। आइए इसको और देखते हैं। तो उद्देश्य इस काव्य का क्या है, मोह का नाश होना, सम्मान बढ़ना और भ्रम दूर होना। तो भ्रम यानी कि जब मोह होता है तो उसी में हम राग और द्वेष के वशीभूत होकर भ्रम करते हैं। अगर राग करते हैं तो किसी से राग ही करते चले जाते हैं, फिर उसके अंदर चाहे कितनी भी अवगुण क्यों ना हो फिर वह हमें दिखाई नहीं देते। और जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो इतना द्वेष करते हैं कि उसके अंदर हमें कोई भी गुण हमें नजर नहीं आते। तो ये क्या है, ये भी एक भ्रम की स्थिति है। ठीक है, कि आपने जो सोच लिया बस आप वैसा ही देखेंगे।
सामने जो सही स्थिति है उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ आप जो सोचेंगे उसी के अनुसार आप देखेंगे, तो यही भ्रम होता है। ठीक है, तो इनका दूर होना। समस्या क्या है? मोहिनीय कर्म का उदय, वेदनीय कर्म का उदय होना, मिथ्यात्व का उदय होना, और साथ ही भ्रमित होना, किसी भी परिस्थिति में भ्रमित होना। तो ये हमारा इस काव्य के इसकी समस्याएं हैं, जिन्हें हम समाधान करने के लिए 37 नंबर का काव्य कर सकते हैं। ठीक है, इस काव्य की जो आराधना की जाएगी उसी प्रकार से, सबसे पहले काव्य, फिर रिद्धि और मंत्र की जाप, 21 दिन 21,000 जाप आपको करनी है 21 दिन के अंदर। इसमें जो द्रव्य लिया गया है वो दीप द्रव्य लिया गया है। दीप, दीप मतलब दीपक जलाना, क्योंकि दीपक क्या करता है? हमारे अंधकार का नाश करता है। ठीक है, तो वह चाहे अज्ञान का अंधकार हो, चाहे वह मिथ्यात्व का अंधकार हो, चाहे वह मोह का अंधकार हो, तो हर अंधकार का नाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें दीपक जलाना चाहिए। ठीक है, तो अब दीपक कैसे जला सकते हैं? तो एक तो सबसे पहले सुबह शाम नियमित रूप से देव दर्शन करने हैं, क्योंकि जितना जितना हम देव दर्शन करेंगे सम्यक रूप से, तो उतना ही उतना हमारे अंदर का मोह कम होगा, हमारे अंदर का मिथ्यात्व कम होगा। ठीक है, तो हमें इसमें सुबह शाम, जब भी हम इसकी साधना करें, सुबह शाम नियमित रूप से देव दर्शन करें, और शाम को दीपक के द्वारा प्रभु की आरती करें। सुबह जब हम क्या कहते हैं पूजा करते हैं, उसमें भी हम दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, दीपक तो जलाया जा सकता है आराम से, मंदिर में भी व्यवस्था होती है, नहीं तो घर से भी अपना दीपक बनाकर ले जा सकते हैं। तो दीपक जलाकर सुबह पूजा करें, और शाम को दीपक के से भगवान की आरती करें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तो घर में भी हम लोग जाप करते हैं। ठीक है, मंदिर में तो करते ही हैं, लेकिन घर में आकर भी हम लोग जाप करते हैं। घर में भी एक पूजा स्थल होता है, तो वहां पर भी दीपक जलाकर जाप करें, चाहे हम कोई से भी जाप कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? डेली में भी हम कर सकते हैं कि जब भी हम कोई भी अपनी जाप करें, तो दीपक जलाकर, क्योंकि दीपक प्रकाश का द्योतक है, कि प्रकाश होता है, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा के अंदर प्रकाश लेकर आना है। तो इसलिए हमेशा हमें एक दीपक जलाकर ही जाप करनी चाहिए, घर में भी अगर हम सिंपल भी कोई भी जाप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन लाल, माला भी लाल, और वस्त्र के रंग भी लाल, दिन 21, जाप संख्या 21,000। इसका जो बीजाक्षर है वो है यम, य और उसके ऊपर बिंदी, यम बीजाक्षर है, जो कि उच्चाटन बीज मंत्र है ये, इससे उच्चाटन होता है, और ये हार्ट चक्र का भी बीज मंत्र है, बीजाक्षर है हार्ट चक्र का भी। तो मोह कहाँ होगा? हमारे हार्ट में, हमारे हृदय के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ये भाव जो होते हैं हमारे हृदय के अंदर ही होते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा हमें अपने हृदय को, अपने हार्ट चक्र को ही हील करने की आवश्यकता है। तो तभी हमारे अंदर का जो मोह है वह दूर होगा, जो राग द्वेष है वह दूर होंगे। ठीक है, तो इसलिए यम बीजाक्षर करना है। भावना है इसमें, मेरे नेत्र और मस्तिष्क संतुलित हैं, मेरे नेत्र और मस्तिष्क संतुलित हैं। इसमें हृदय भी कर सकते हैं, मेरे नेत्र, मस्तिष्क और हृदय संतुलित हैं। ठीक है, कल की भावना रह गई थी शायद, क्योंकि नेट चला गया था मेरा, तो वो भी बता सकते हैं, बता देती हूँ। जो 36 नंबर का काव्य है उसकी जो भावना थी वह है, मैं सभी दोषों से रहित हूँ, मैं सभी दोषों से रहित हूँ। वो बिजली का एक एक सेकंड का जो कट हो जाता है, उससे नेट एकदम से भाग जाता है, वाईफाई। की रिद्धि है, 37 नंबर के काव्य की रिद्धि है, ओम रीम अरहम नमो, सो भी ह्रीम खोबिये। मंत्र है ओम नमो
भगवती सर्वराज प्रजा वश्य करिए नमः स्वाहा। अब मोह ना हो, और चीजों के लिए तो हमने बहुत सारे तंत्र बता दिए, रेमेडी बता दी, लेकिन अब मोह ना हो, ठीक है, उसके लिए भी कुछ बता देते हैं। बहुत मुश्किल से छाट छाट के मैं ये लाई हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई चीज नहीं होती कि हम मोह नहीं, ये तो हमारे ऊपर बात है। लेकिन फिर भी पॉसिबल। ढूंढ ही लिए हैं कहीं ना कहीं से। तो इसलिए ये भी बता देते हैं कि मोह ना हो, क्योंकि अगर इंसान ये चाहेगा, रेमेडी करेगा कि हमें मोह ना हो, तो उसका मोह अपने आप ही नहीं होगा। ये भी मैं बता रही हूँ कि जो जिसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि मुझे मोह नहीं करना, तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उसके विचार ही उसको मोह नहीं करने देंगे किसी से भी। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इंसान बहुत ज्यादा किसी से मोह करता है और वो चाहता है कि मेरा उससे मोह कम हो जाए, तो उसके लिए लिख लीजिए मेंसिल, मेंसिल कपूर आता है एक, कपूर कई तरह के आते हैं, तो मेंसिल कपूर, उसको केले के रस में घिसकर उससे स्नान करें, यानी कि थोड़ा सा बना लें और जिस अपनी जो बाल्टी है पानी की उसके अंदर डाल दें उस रस को। ठीक है। मेंसिल कपूर को केले के रस में घिसकर स्नान करें तो मोह नहीं होगा। सफेद दूब के रस में, सफेद दूब जो आती है, सफेद दूब यानी कि आग हो गया एक तरह से, आग का जो दूध निकलता है वो, उसके रस में हरी ताल को घिसकर तिलक लगाने से मोह नहीं होता। हरी ताल को घिसकर तिलक लगाने से मोह नहीं होता। सिंदूर, वज्र, असगंध पान के रस में घिसकर उसका पेस्ट बना लें। सिंदूर, वज्र, असगंध को पान के रस में घिसकर पेस्ट बना लें और उसे स्नान के पानी में भी डाल लें और उससे तिलक भी लगाएं, तो उससे भी मोह नहीं होता, यानी कि हमारा आज्ञा चक्र क्या रहता है, शांत रहता है। ठीक है। तो क्योंकि ये काव्य सम्मान बढ़ाने के लिए भी है, उद्देश्य में मैंने बताया था कि सम्मान बढ़ना, यानी कि हमारा सम्मान बढ़ता है, तो सम्मान बढ़े इसके लिए। वैसे तो पहले बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। मोर की शिखा अपने पास रखने से सम्मान की प्राप्ति होती है। मोर की शिखा, मोर पंख, यानी कि मोर पंख अपने पास रखने से सम्मान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मणा की जड़ को सिंदूर के साथ घिसकर, लक्ष्मणा की जड़, उसको सिंदूर के साथ घिसकर तिलक लगाने से जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं, बॉस होते हैं, तो उनकी कृपा प्राप्त होती है, यानी कि उनसे सम्मान मिलता है। श्वेत पूर्वा और हरताल, इन्हें पीसकर तिलक लगाने से भी सम्मान मिलता है। श्वेत पूर्वा और हरताल, इनको पीसकर तिलक लगाने से भी सम्मान बढ़ता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 37 नंबर का काव्य। इसमें भ्रम भ्रम की भी बात आई है, तो भ्रम दूर करने के लिए, यानी कि भ्रमित होना, अगर भ्रमित रहते हैं हम मोह के वशीभूत होकर, तो उसके लिए भी लिख लीजिए। अपने घर के नैऋत्य कोण में पीले रंग के फूल लगाएं।
अपने घर के भी लगा सकते हैं, अपने कमरे में, जिस कमरे में हम रहते हैं, सोते हैं, उस कमरे में भी लगा सकते हैं। ठीक है। नैऋत्य कोण में पीले रंग के फूल लगाएं। और असली फूल लगाने हैं, नकली फूल नहीं लगाने। पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं। पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा, सिर्फ बाजरा खिलाना है। तो इससे भी जो भ्रम की स्थिति है वह दूर होगी। और पक्षियों को बाजरा खिलाने से हमारा जो राहु है वो भी कंट्रोल में होता है। क्योंकि राहु भी हमें क्या करता है, भ्रमित करता है, मोह में डाल देता है राहु भी, अगर हमारा राहु एक्टिवेट है तो इसलिए। तो उससे हमारा पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाने से राहु भी हमारा कंट्रोल में हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 38 नंबर का काव्य, जो असहनीय कष्ट निवारक काव्य है। असहनीय कष्ट या असहनीय बीमारी, ठीक है, या असाध्य बीमारी, जो कि बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, तो उनसे उनके निवारण के लिए ये काव्य है। सबसे पहले संस्कृत में देखेंगे। आकर्णी तोपी, मही तोपी, निरीक्षि तोपी, नूनम न चेतसी मया विधृत तोसी भक्त्या, जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। हिंदी में। हे प्रभु, तेरे श्री चरणों की दर्शन पूजन को आया, नाम आपका सुना बहुत पर मन से ना तुमको ध्याया। दुखों का मैं पात्र बना हूं भाव शून्य करके भक्ति, बिना भाव के क्रिया कदापि फल नहीं देती है उक्ति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कुमोदचंद आचार्य जी, सौरभ सागर महाराज जी, किनसे, पार्शनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि हे प्रभु, मैं आपके कई जन्मों से पहले आपके श्री चरणों में दर्शन करने के लिए आया, पूजन करने के लिए आया, नाम भी आपका बहुत सुना, लेकिन कभी भी आपको मन से नहीं, आपको मैंने ध्याया, मतलब आपकी पूजा करी। ना मन से कभी आपके दर्शन किए, ना मन से कभी आपकी पूजन की, और ना ही मन से कभी भी आपका नाम लिया। इसीलिए मैं कैसे हुआ हूं, मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूँ। कैसे? भाव शून्य भक्ति करके, यानी कि बिना भावों के, कोई भी भाव नहीं लगाए मैंने, बिना भाव के आपकी भक्ति की, बिना भाव के आपकी पूजन की, बिना भाव के ही आपका नाम लिया, और बिना भावों के ही मैंने आपके दर्शन किए। तो इसलिए मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूँ। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि अगर बिना भाव के जो भी हम क्रियाएं करते हैं तो वह कभी भी हमें फलीभूत नहीं होती है, यानी कि वह कभी भी हमें फल नहीं देती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा भाव पूर्वक हमें दर्शन करनी चाहिए, भाव पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, और भाव पूर्वक ही हमें पूजन आराधना आदि करनी चाहिए। क्योंकि बिना भाव के कुछ भी हमें फल मिलने वाला नहीं है। हम हजारों जाप कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे भाव नहीं है तो वह हजारों जाप भी हमारी कैसी हो जाएंगी, निष्फल हो जाएंगी। हम उपवास कर लेंगे, लेकिन अगर हम भाव ही नहीं लगाएंगे तो वह सिर्फ हमारे शरीर का ही हम अपना उपवास कर रहे हैं, हम मन से अपनी कषायों का उपवास नहीं कर रहे हैं। तो हमें उपवास भी ऐसा करना है जिससे हमारे मन की कषाय भी उपवास पर चली जाए। ठीक है, यानी कि वह भी हमसे दूर हो जाए। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में तो आया, आया भी, दर्शन भी किए, पूजन भी की, भक्ति भी की, लेकिन क्योंकि उसमें भाव नहीं थे तो वह हमें कुछ भी अब फल देने वाली नहीं है। और इसी वजह से मैं इस संसार में दुख उठा रहा हूँ, दुखों का मैं पात्र बना हुआ हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से असहनीय कष्ट निवारक ये काव्य है। यानी कि उद्देश्य है असाध्य रोगों का निवारण। जितने भी असाध्य रोग हैं, बड़े बड़े रोग हैं, तो उनके निवारण के लिए ये काव्य है। अब उसमें कैसे, समस्या में जैसे हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, और जनेवा, जनेवा मतलब हर्पीस, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हर्पीस की बीमारी। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, इन सब के निवारण के लिए ये काव्य है। इसमें क्या करना है, उसी प्रकार से सबसे पहले काव्य, फिर रिद्धि और मंत्र,
14 दिन तक उसमें हमें 14,000 जाप पूरी करनी है। 14 दिन में 14,000 जाप हमें पूरी करनी है। द्रव्य हमारा धूप रहेगा, धूप। दिशा पूर्व, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन सफेद, माला सफेद, रंग भी वस्त्र का सफेद, दिन 14 और जाप संख्या 14,000। इसका जो बीजाक्षर है वो है अम, ऐसे अनार और उसके ऊपर बिंदी। ठीक है, अम बीजाक्षर है जो कि मृत्यु नाशक है और अति बली है। यानी कि मृत्यु के तक ले जाने वाली अगर कोई बीमारी है, असाध्य बीमारी, तो उसके निवारण के लिए ये बीजाक्षर है। इसकी जो भावना है वो है, मैं स्वस्थ हूं और हर प्रकार के रोग से मुक्त हूं। मैं स्वस्थ हूं और हर प्रकार के रोग से मुक्त हूं। इसकी रिद्धि और मंत्र है, ओम रीम अरहम नमो इठी मिठी मरकम कराए। मंत्र है, ओम जानवा नहार वाप हारनीय भगवतीये खंगारी देवे नमे स्वाहा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ वो बता देते हैं कैसे करनी है इसमें आपको। एक तो उक्त मंत्र की, यानी कि इसका जो मंत्र है, अभी जो मैंने मंत्र बताया रिद्धि और मंत्र, उसमें से मंत्र की हवन करते हुए 14,000 जाप करनी है। जो जाप करनी है वह कैसे करनी है, हवन करते हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने रोज 10 माला का नियम लिया, तो 10 माला आपको कैसे करनी है, हवन करते हुए, यानी कि धूप खेते हुए आपको इसमें जाप करनी है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो लीवर, यदि लीवर के रोग हैं तो उनके लिए, लीवर की कठोरता मिटाने के लिए अमर बेल के तेल का लेप करना चाहिए। अमर बेल, अमर बेल के तेल का लेप करना चाहिए। और लीवर में ताकत लाने के लिए भी अमर बेल का क्वाथ पीना चाहिए। क्वाथ मतलब काढ़ा। अमर बेल का क्वाथ पीना चाहिए लीवर में ताकत लाने के लिए। साथ ही छाछ में हींग का बघार देकर, जीरा, यानी कि छाछ में हींग और जीरे का छोंक लगाकर, काली मिर्च और नमक मिलाकर पीने से भी लीवर रोग में फायदा होता है। जैसे लीवर में सूजन आदि आ जाती है, तो ये इसके लिए। छाछ में हींग और जीरे का छोंक देकर, काली मिर्च और नमक मिलाकर पीने से भी लीवर रोग में फायदा होता है। हृदय रोग के लिए लिख लीजिए, अनार के पत्ते ताजे आधा पाव लें। अनार के ताजे पत्ते आधा पाव पानी में पीसकर छान लें। वो सुबह शाम पिलाने से जो दिल की धड़कन है वह मिटती है। अलसी के पत्ते और धनिया का क्वाथ पीने से जो कमजोर हार्ट होता है वह मजबूत हो जाता है। अलसी के पत्ते और धनिये का क्वाथ पीने से हृदय की निर्बलता मिटती है, यानी कि हृदय मजबूत होता है। 2-4 अखरोट की गिरी खाने से भी रोजाना हृदय रोग वालों को फायदा होता है। 2 या 4 अखरोट की गिरी। मेथी दाने के क्वाथ में मिश्री मिलाकर पीने से, मेथी दाने के क्वाथ में मिश्री मिलाकर पीने से छाती के पुराने से पुराने रोग भी मिट जाते हैं। कपूर की डली को शीशी में रखकर सूंघने से, उसे शीशी में भर ले, कांच की शीशी में,
और उसे सूंघने से जो हृदय रोग का दौरा है वह टल जाता है या निकल जाता है। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक की स्थिति आ गई है, तो फटाफट कपूर को कांच की शीशी में भरे और वो सुंघाए। हृदय रोग के दौरे में गर्म चाय या दूध देना चाहिए। तुरंत गर्म चाय या दूध दें, गर्म, ठंडी चीजें नहीं देनी चाहिए। और सूरजमुखी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरजमुखी के तेल से मालिश करने से भी लाभ होता है। ठीक है, अब ये तो अलग अलग चीजों के लिए था। अब अगर कोई ऐसी ही बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, असाध्य बीमारी हो, तो उसके लिए लिख लीजिए, रात्रि को रोगी के सिरहाने 2 रुपए रखे। मान लीजिए कोई बीमारी हो गई और वो जा नहीं रही है, ठीक है, चाहे कोई भी बीमारी है, लंबी बीमारी, तो उसके लिए रात्रि को रोगी के सिरहाने 2 रुपए रखें, 2 रुपए ही रखने। और प्रातःकाल जमादार को दे दे। ये क्रिया 43 डेज तक करनी है। 43 दिन तक आपको ये करना है। रात को 2 रुपए रखें और सुबह दे दें। तो इससे क्या होगा, रोग शांत होएगा, क्योंकि इससे ये आपका जो कोई ऋण है, जो रोग में जाना है, वह आपका हट जाएगा। और क्या कर सकते हैं, यदि किसी को कैंसर है, कैंसर है, तो उसके लिए जौ को, जो जौ आती है, जौ, जौ को गोमूत्र में धोकर लाल कपड़े में बांधकर रोगी के पास रखें। और कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, भक्तांबर जी का 45वां काव्य भी पढ़ सकते हैं, और ये इसका कल्याण मंदिर स्तोत्र का 38वां काव्य भी पढ़ सकते हैं। कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसका पाठ करें, या फिर कोई भी एक मंत्र जाप ले लें, क्योंकि बहुत सारे मंत्र बताए भी हैं, तो उसकी 3 समय जाप करें। तो इससे धीरे धीरे वह जो बीमारी है वह समाप्त होती चली जाएगी। ठीक है। और अगर कोई रोगी है, जो असाध्य रोगी है, उसके लिए एक देसी अखंडित पान लें। ये शायद पहले लिखवाया है, लेकिन फिर भी रिपीट कर रही हूँ। एक देसी अखंडित पान, जो पान आता है, उस एक गुलाब का फूल, कुछ बताशे, ये आपको पान में रखने हैं। अखंडित पान लेना है, उसमें गुलाब का फूल और कुछ बताशे रखने हैं। फिर मूल मंत्र पढ़ते हुए, यानी कि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए 31 बार रोगी के ऊपर से उतारकर, 31 बार उतारना है, रोगी के ऊपर से उतारकर किसी चौराहे पर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 काव्य और होते हैं, 37 और 38 काव्य। किसी को पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जी, बहुत अच्छा करा रही हैं आप। धन्यवाद। पहले तो आपने न्यूमरोलॉजी के भी वो मतलब ऑफर नहीं क्या दिए थे, स्विच वर्ड वगैरह भी दिए थे पहले बार तो, और इस बार तो आप सारे रोगों के बारे में सब कुछ। आज भावना तो बहुत ही अच्छी है, जिसे कहना चाहिए कि यही धन्यवाद। भावना ही कर ले तो हमारा
बेड़ा पार है। ये भावना कहीं से देख के नहीं लिखी है, ये हमारे अंदर से जो निकली है वो लिखी है, ये स्वयं की भावना है, ये हमने तो कहीं से बहुत, देख के नहीं लिखी है। हाँ वो श्लोक के हिसाब से ना बहुत अच्छी है, हाँ। मतलब। तो आपकी भावना है ही अच्छी। नहीं, सब ये मैं कह गुरुवर रही का थी आशीर्वाद है। अनार के ताजे, वो मैं लिख नहीं पाई। अनार के ताजे क्या है इसमें? अनार के ताजे ताजे पत्ते, पत्ते। हाँ। आधा पाव। हाँ। हाँ, उनको पानी में। पानी में पीस कर। अच्छा। फिर पी। एक मिनट निकालना पड़ेगा मुझे। कौन से वाले में बताया था अभी? इसी में बताया है दीदी, 38 में भी बताया है। अच्छा। आ, उन्होंने बोला कि वो पत्ते पीस कर छान लो और पी लेना है, हृदय चक्र के बारे में बोला है। अनार के अच्छा। पत्ते ताजे आधा पाव, पानी में पीसकर छान ले। ठीक है। हम्म। और हाँ फिर उन्हें जी। सुबह शाम पिलाने से दिल की धड़कन मिटती है, यानी कि जो तेज धड़कन हो जाती है दिल की, हम्म। वो नॉर्मल हाँ। हो जाएगी। अच्छा, जो दिल की धड़कन बढ़ती है उसमें आराम आता है? हाँ, उसमें आराम आता है। क्योंकि मेरे देवर ने ना इसका ऑपरेशन भी करवा लिया, हार्ट बीट का। और फिर अभी भी होती है, और वॉल्व भी उनका चेंज हुआ। हाँ तो तो आप ये, अभी फिर से 1 वीक से धड़कन बढ़ी हुई है। हाँ तो ये करवाइए, अनार के ताजे पत्ते लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और दीदी, हम्म। मेरी बिटिया का रिश्ता हो गया। अरे अरे वाह। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत दिनों से चल रही थी ये बात, अच्छा हो गया। हाँ जी। वो बहुत अच्छा। अभी फरवरी में शादी है। मैं बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी, लेकिन बता नहीं पाती थी। मैंने कहा अब तो टाइम आ गया, बता दूं आप सबके आशीर्वाद से। बहुत अच्छी बात है बहुत दीदी। अच्छा। हाँ जी। बहुत अच्छा हो गया। हाँ, चलिए, नहीं मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। दिनों से, आपको पता ही है, बिल्कुल। बोलो तो हमेशा दीदी। एक ही बात पूछती थी हम्म। और कुछ नहीं पूछती थी। बिल्कुल। यही एक बात थी। बहुत बार हो बोला गया। था दीदी ने ये बात, बहुत अच्छी बात हो गई दीदी, रिश्ता पक्का हो गया। हाँ जी, अब तो टाइम आ गया है कि 23 फरवरी की है, 22 की सगाई है, 23 की मैरिज है। बहुत अच्छी, फरवरी तो शुरू हो ही चुका है, 6 फरवरी हाँ आज। हाँ हाँ। नहीं हो गया था, मैं बहुत बताने की सोचती थी, फिर बता नहीं पाती थी। मैंने कहा नहीं, आज बता देती हूँ। बहुत अच्छी। तो हाँ, नहीं और आप स्विच सबकी ओर वर्ड, से। स्विच वर्ड जो हम क्या कहते हैं, अभी स्विच वर्ड का अलग से लेंगे, तब उसमें सारे बताएंगे जो हम लोगों ने लिखे हैं इसमें। और जो हम मतलब हैं रिद्धियों वाले स्विच वर्ड भी, वैसे भी इंग्लिश वाले भी जो पहले बताए थे। तो अभी हाँ स्विच वर्ड्स जी। का एक अलग से टॉपिक लेंगे, इस बार हमने अलग अलग टॉपिक्स लिए हैं। कल्याण मंदिर के हाँ। साथ बहुत सारे टॉपिक जोड़े हैं और उनको विस्तार से बताएंगे सारे। ठीक है, तो इस नहीं नहीं साल पूरे बहुत। साल कल्याण मंदिर ही पढ़ते रहिए आप लोग। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं पूरी बहुत एक, अच्छी बात है। और अब मेरा 22 तारीख से पहले आपका पूरा भी हो जाएगा, तो ये मेरे को तो दो अब तीन। मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास में पूरी हो जाएंगी, 38 हाँ, ये कहाँ पे हो पूरा गई। भी हो जाएगा। हाँ, और कल की क्लास शायद आकांक्षा लेगी आकर। तो आप सब लोग तैयार रहें अपने क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि वो आ रही है, उसको अपनी क्लास भी लेनी है भक्तांबर टैरो कार्ड की। तो कल वो आएगी डेमो देने के लिए, तो जिसको भी सीखना है और जो कुछ भी उनसे पूछना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं, तो कल आकांक्षा की क्लास में जरूर से आए सभी बहुत लोग। अच्छा कराती है आकांक्षा, लेकिन टाइम नहीं देती। मेरा तो एक बार मैंने उसे फोन कर करके थक गई, लेकिन बहुत अच्छा कराती है। अच्छा, दीदी टाइमिंग क्या है, हम कर सकते हैं क्या, दोबारा सुन सकते हैं मतलब? वो सब वही बताएगी, अभी तो फिलहाल वो कल आएगी अगर आ गई तो। अच्छा अच्छा। लेकिन नहीं, कब आएगी, से इस बार स्टार्ट हो उसने रही कहा है? है वो जरूर आएगी कल। तो वही बताएगी सब कुछ, उसकी क्लास कब से स्टार्ट है, 15 फरवरी के बाद स्टार्ट होंगी क्लासेस। ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा है, उसने बात करी है, वो कल आने वाली है। हाँ, कल अच्छा अच्छा। आएगी। नहीं तो मैं अपनी बिटिया को कह रही थी जिसकी मैरिज है ना, मैंने कहा तू सीख ले, लेकिन फिर नहीं कर पाएगी वो। हाँ, अभी तो नहीं, 15 के हाँ। बाद ही जैसे भी नहीं वो, करेगी वो क्लास। अब तो काम, फिर टाइम भी नहीं हो पाएगा ना। चलो आगे सीख लेगी कभी, मैं तो हाँ, हुई।
आपके साथ? मैंने पूरे क्लास में पहले सबसे पहले ज्वाइंट होती है सविता दीदी। मैंने सविता दीदी को 2-4 दिन से देखा है। सबसे पहले ज्वाइन वो करती है हमारी पूरी टीम की तरफ से। उनको बहुत बहुत अनुमोदना है। दीदी आप इस उम्र में भी इतने फास्टली ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप रहता एक है। साल से, एक साल से है वो, एक साल से हमेशा, जब से तत्वार सूत्र की क्लास हुई है सबसे पहले वही ज्वाइन करती थी, जब और हमने दीदी पिछले साल। मैं आप और रेणु जी आने से पहले मैं देखती हूँ कौन कौन ज्वाइन हुआ है, तो सबसे पहले सविता दीदी ज्वाइन होती आपसे है। भी पहले वो आती हैं, मेरे बाद सबसे पहले वही आती हैं। आती तो है आती उनके है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तत्वार सूत्र चल रहा था, और तब भी उन्होंने बहुत साथ दिया था, सविता जी ने बहुत साथ दिया था उस वक्त। जब सबने साथ छोड़ दीदी दिया था हमें तब सिर्फ सविता जी ने साथ दिया था। पता नहीं बहुत चला था दीदी आपकी क्लास हो रही है, हमने सोचा पता नहीं क्या बंद हो गई, मुझे पता नहीं चला आपकी क्लास हो रही हाँ है। हाँ। तो तब वही थी, वो बोली नहीं मैं आऊंगी, और क्या कहते हैं मुझे आप पता रखो नहीं। क्लास रखो। तब हम करते थे स्वाध्याय 15 मिनट पहले बैठ के। बिल्कुल। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सविता जी। और भक्तांबर जी में भी बहुत ज्यादा दीपार्चना करी है इन्होंने हमारे साथ, पिछले साल हाँ। जब हम दीपार्चना करते थे। मैं नहीं कर पाई एक भी, मैं। सविता दीदी को एडमिट करो दीदी। वो कुछ बोलना चाहती है। म्यूट। धन्यवाद दीदी आपका। मैं अब भी घर में एक बार करती हूँ जरूर महीने में। अरे वाह, एक बहुत दीपार्चना अच्छे। मैं अब भी करती हूँ घर में। तो जब भी आपको करनी हो हमें बता दो, हम ही करवा दिया करेंगे उस दिन, तो हम सबके भी रिवीजन हो जाया करेंगी। दीदी मेरा ना तबीयत ढीली रहती है, इसलिए जब मेरा मन करता है मैं तब कर लेती हूँ। ठीक है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। थोड़ी लेकिन बहुत अच्छे जो आप लगातार कर रहे हो दीपार्चना। मैं करती हूँ अभी। बीच में मेरी छूट गई थी दीदी दीपार्चना, अब मैं फिर दोबारा से करने लगी। कई महीने मेरी बीच में नहीं हो पाई, मैं कर नहीं पाई, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने नहीं कर पाई उसमें इसलिए। चलिए अब ठीक है आप। हाँ जी, अब ठीक है दीदी आप दीदी। सहारा हो सबका, आप सहारा हो। मैं हाँ। ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो आप सब हो, मेरा सहारा आप सब हो। नहीं वो बात नहीं है, जितनी हम्बल चलो नेचर ठीक के है, हो मैं ना आप, करती हूँ दीदी। बहुत हम्बल नेचर के हो बहुत। इतना आजकल होता नहीं है कोई। चलिए, और आरती जी कुछ कहना चाहती हैं? आरती जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। I wanted to ask, you told us to keep 2 rupees in under the pillow, no, and to give to the this thing to somebody next day. If we cannot give the daily, can we collect it and to give it collectively? नहीं, डेली ही देना है। Daily ही देना है। हाँ। Okay. हाँ जी। Okay, और पताशे क्या होते हैं? जो वाइट वाइट आते हैं ना पताशे, वाइट कलर के आते हैं, आप जाएंगे मार्केट में मिल जाएंगे। चाशनी के बने हुए Okay, होते हैं वाइट कलर के पताशे। okay, okay. Thank you very much. दीदी एंटी क्लॉकवाइज ही करना है ना? हाँ, जब भी उतारा करें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही करना चाहिए हमें उतारा। ठीक है। चलिए, देर हो गई है आज रेणु जी को, और प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति कर लेते हैं जी रेणु जी। मन बचकाई सी प्रभुवर अपना मस्तक झुका रहा, हर पल दोष किए मैंने, मैं अब गुण की खान रहा, राग द्वेष की परिणति से मैं प्रतिपल संतप्त रहा, उन सब को मैं त्यागूं प्रभुवर ऐसी भावना बना रहा, सब जीवों में समता परिणति, भावों में भी मृदुता हो, कषाय से मैं विरक्त रहूं, वचनों में भी ऋजुता हो, अब तक दोष किए जो मैंने प्रतिक्रमण में करता हूँ, वे सब मेरे मिथ्याओं में ऐसी कामना करता हूँ, अनुव्रतों को धारूं प्रभु, समाधि भावना में जाऊं, रत्नात्रय की प्राप्ति होवे, निज स्वरूप में रम जाऊं, रत्नात्रय की प्राप्ति होवे, निज स्वरूप में रम जाऊं।
हे जिनवानी माँ मुझे राह दिखा देना, 10 धर्म आभूषण से मुझे शीघ्र सजा देना, उत्तम सत्य व्रत पालूं, कषाय का त्याग करूं, तृष्णा को मैं त्यागूं, संतोष का वर्ण करूं, मुक्ति का तिलक मेरे मस्तक पे सजा देना, हे जिनवानी माँ मुझे राह दिखा देना। सभी लोग आज हम सब विद्यासागर जी को याद करके उनको पूर्णांजलि देते हैं। आज पूरा 1 साल हो गया है उनके समाधि मरण को, तो हम सब उनको हमारी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, जिन